नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको डर, रहस्य और रोमांच की एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनकी जिंदगी एक भयानक घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चांदनी, गिन्नी, प्रिया और सिमरन एक छोटे से कस्बे के कॉलेज में पढ़ती थीं। उनकी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। चांदनी ग्रुप की लीडर जो निडर और आत्मविश्वासी थी। गिन्नी हमेशा खुशमिजाज लेकिन डरपोक। प्रिया दिमाग से तेज और हमेशा हर समस्या का हल निकालने वाली। सिमरन शांत और रहस्यमयी स्वभाव की। उनकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। पढ़ाई, मस्ती और दोस्तों के साथ वक्त बिताना उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उनकी जिंदगी में भूचाल तब आया जब उनकी मुलाकात जॉनी नाम के लड़के से हुई। जॉनी एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय आकर्षण। जॉनी जल्द ही उनके ग्रुप का हिस्सा बन गया। वह पढ़ाई में तेज और मस्ती में भी आगे था। धीरे धीरे वह चांदनी की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन जब सभी दोस्त गार्डन में खड़े थे, जॉनी ने अचानक चांदनी की कमर पकड़ ली। चांदनी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जॉनी यह सहन नहीं कर सका। वह शर्म और अपमान के कारण कॉलेज की छत पर गया और वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। जॉनी की मौत के बाद कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगीं। लड़कियों के हॉस्टल में आधी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। गार्डन में जॉनी की परछाई दिखाई देती और सबसे खौफनाक, रात में किसी के हंसने की आवाजें आती। लड़कियां डरने लगीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम है। प्रिया ने अपना पुराना घर बेचने का फैसला किया। एक दिन वह गलती से जॉनी के घर चली गई। उस घर में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से जाओ वरना मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रिया ने जैसे ही पलटकर भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी जॉनी की आत्मा प्रकट हुई। उसने प्रिया पर हमला किया और उसे दर्दनाक मौत दी। चांदनी और गिन्नी ने खिड़की से यह सब देखा, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर सकी। 6 साल बीत गए। चांदनी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी शादी तय हो गई थी। उस रात जब वह दुल्हन के लिबास में गांव पहुंची तो उसे वहां सन्नाटा मिला। न कोई रोशनी थी, न सजावट। उसने कार से उतरकर इधर उधर देखा। तभी एक पुरानी हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, चांदनी, चांदनी। डरते डरते वह हवेली की ओर बढ़ी। हवेली में कदम रखते ही चांदनी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। फर्श पर खून के धब्बे थे और हर कोने में अंधेरा था। वह जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक दर्पण में जॉनी की परछाई दिखाई दे रही है। उसने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्या चाहिए? जॉनी की आत्मा प्रकट हुई, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। चांदनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह फंस गई। तभी गिन्नी और सिमरन वहां पहुंची। उन्होंने चांदनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जॉनी की आत्मा ने उन्हें भी घेर लिया। चांदनी ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। जॉनी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी दुल्हन बनना होगा। चांदनी ने मजबूरी में हां कह दी। उसी पल हवेली में अजीब सी रोशनी हुई और चांदनी गायब हो गई। जब चांदनी गायब हुई तो गिन्नी और सिमरन ने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। गिन्नी ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से भागना होगा, ये जगह हमारे लिए नहीं है। सिमरन ने जवाब दिया, नहीं, हम चांदनी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसे बचाना होगा। वे दोनों हवेली के अंदर और गहराई तक गईं। वहां एक तहखाने का दरवाजा खुला हुआ मिला। नीचे से अजीब सी गंध और किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। जब वे नीचे गईं तो उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। उन तस्वीरों में जॉनी, चांदनी और उनके दोस्तों की झलक थी। सिमरन ने तस्वीरों को गौर से देखा और कहा, ये तस्वीरें यहाँ कैसे आईं? ये तो हमारी जिंदगी के सबसे निजी पलों की हैं। गिन्नी ने कांपते हुए कहा, शायद जॉनी हमारी हर हरकत पर नजर रखता था। तभी दीवार पर एक और तस्वीर उभरने लगी। ये तस्वीर चांदनी की थी, लेकिन वह तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। उसमें चांदनी का चेहरा विकृत और डरावना हो गया। तहखाने के अंत में एक बड़ा हॉल था। वहां जॉनी की आत्मा चांदनी के साथ खड़ी थी। चांदनी के हाथों में जंजीरें थीं और वह दर्द से कराह रही थी। जॉनी ने गिन्नी और सिमरन को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आई? मैंने चांदनी को चुना है, अब वह मेरी दुल्हन बनेगी। गिन्नी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम उसे छोड़ दो, ये गलत है। जॉनी हंस पड़ा और बोला, गलत? क्या वह गलत नहीं था जब उसने मुझे सबके सामने अपमानित किया? अब यह मेरी दुनिया है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। सिमरन ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने जॉनी का ध्यान भटकाने के लिए उससे बात करनी शुरू की। अगर तुमने चांदनी को माफ कर दिया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन जॉनी ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए।
इस बीच गिन्नी ने तहखाने के कोने में एक पुरानी किताब देखी। वह किताब किसी तांत्रिक ग्रंथ की तरह लग रही थी। उसमें लिखा था कि आत्मा को बांधने और उसे खत्म करने का तरीका क्या है। गिन्नी ने चुपचाप किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जॉनी को एहसास हो गया और उसने गिन्नी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गिन्नी ने मंत्र पूरा किया, जॉनी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। वह कमजोर पड़ने लगा। चांदनी की जंजीरें टूट गईं और वह सिमरन और गिन्नी के पास दौड़कर आ गई। लेकिन तभी जॉनी ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। हवेली अचानक कांपने लगी, दीवारें गिरने लगीं और सब कुछ जलने लगा। गिन्नी, सिमरन और चांदनी ने वहां से भागने की कोशिश की। किसी तरह वे बाहर निकलीं और हवेली उनके पीछे ध्वस्त हो गई। वे तीनों एक दूसरे को देखकर रोने लगी। ये सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा था। चांदनी ने कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने जॉनी को थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद वह जिंदा होता। सिमरन ने उसे दिलासा दिया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जॉनी ने अपनी पसंद से गलत रास्ता चुना। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। चांदनी ने अपनी शादी रद्द कर दी और अपने दोस्तों के साथ जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन एक रात जब चांदनी अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक धीमी आवाज सुनी। मैंने कहा था ये खत्म नहीं हुआ है। उसने डर कर पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। चांदनी उस रात सो नहीं पाई। दीवार पर खून से लिखे शब्द उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसने गिन्नी और सिमरन को फोन किया, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। अगली सुबह चांदनी ने गिन्नी के घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ मिला। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे कोई तूफान आया हो। गिन्नी, तुम कहाँ हो? चांदनी ने डरते हुए आवाज लगाई। तभी एक धीमी आवाज आई, चांदनी, पीछे देखो। चांदनी ने जैसे ही पलटकर देखा, गिन्नी दीवार से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारी बारी जल्द आएगी। गिन्नी की मौत ने चांदनी को अंदर तक हिला दिया। उसने तुरंत सिमरन को सब कुछ बताया, लेकिन सिमरन का व्यवहार अजीब था। उसने कहा, चांदनी, शायद ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। हमें इसे भूल जाना चाहिए। चांदनी ने कहा, भूल जाना? गिन्नी मर चुकी है और दीवार पर लिखा हुआ खून तुम्हें दिखा नहीं? सिमरन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, शायद तुमने ही उसे लिखा हो। चांदनी को महसूस हुआ कि सिमरन पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में जॉनी की झलक। कुछ दिनों बाद चांदनी ने महसूस किया कि सिमरन हर वक्त उसके आसपास रहती है। वह उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक रात जब चांदनी ने सिमरन के बैग की तलाशी ली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह जॉनी की डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई मेरी आत्मा को खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं किसी और के शरीर में प्रवेश करूंगा। चांदनी को समझ आ गया कि सिमरन अब सिमरन नहीं रही। उसमें जॉनी की आत्मा समा चुकी है। चांदनी ने सिमरन से सामना करने का फैसला किया। सिमरन, तुम जॉनी नहीं हो सकती, तुम मेरी दोस्त हो। लेकिन सिमरन ने हंसते हुए कहा, दोस्ती? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी बारी है। चांदनी ने कहा, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो लो, लेकिन मेरी दोस्त को छोड़ दो। सिमरन ने कहा, तुम्हारी दोस्त अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो उसी हवेली में वापस आओ। चांदनी ने गिन्नी की डायरी से एक और मंत्र ढूंढा जो जॉनी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। वह अकेली हवेली में पहुंची। वहां सिमरन पहले से इंतजार कर रही थी। तो आ गई तुम? सिमरन ने कहा, अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। चांदनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली कांपने लगी, दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। जॉनी की आत्मा सिमरन के शरीर से बाहर निकली और एक भयानक रूप में प्रकट हुई। लेकिन चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पूरा किया और जॉनी की आत्मा आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। सिमरन बेहोश हो गई। चांदनी ने उसे वहां से बाहर निकाला। कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन चांदनी को अंदर ही अंदर एहसास था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसने अपने कानों में वही आवाज सुनी, मैंने कहा था यह खत्म नहीं हुआ। उसने डर कर आंखें खोली। दीवार पर फिर से खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। चांदनी ने अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब सपने आते। सपनों में जॉनी की डरावनी हंसी गूंजती और खून से लथपथ दीवारें नजर आती। सिमरन भी अब पूरी तरह ठीक नहीं थी। वह अक्सर अजीब हरकतें करती, जैसे अचानक से किसी को घूरना, खुद से बातें करना और रातों में जागकर हवेली की तरफ देखना। एक दिन सिमरन ने चांदनी से कहा, हमें उस हवेली में फिर से जाना होगा। चांदनी ने चौंकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, हम वहां वापस नहीं जाएंगे। सिमरन ने जवाब दिया,
अगर हम नहीं गए तो जॉनी की आत्मा कभी चैन से नहीं जाएगी और शायद वह किसी और को नुकसान पहुंचाए। चांदनी और सिमरन ने गिन्नी की डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जॉनी की आत्मा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें उस तहखाने में जाना होगा जहां जॉनी की आत्मा ने पहली बार खुद को प्रकट किया था। रात के समय वे दोनों डरते डरते हवेली की ओर बढ़े। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चारों ओर घना कोहरा और अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर गईं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तहखाने में पहुंचने से पहले वे दोनों एक बड़े हॉल में रुक गईं। वहां चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। अचानक शीशों में जॉनी की परछाई दिखने लगी। वह हर शीशे में अलग अलग जगह खड़ा था। तुम लोग यहाँ क्यों आई? जॉनी की आवाज गूंजने लगी। चांदनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने आए हैं। जॉनी हंसा और बोला, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं अब सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं। चांदनी और सिमरन ने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तभी जॉनी की आत्मा ने सिमरन पर हमला किया। उसने सिमरन को हवा में उठा लिया और दीवार से पटक दिया। चांदनी ने रोते हुए कहा, जॉनी, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो लो, मेरी दोस्त को छोड़ दो। जॉनी ने कहा, तुम्हारी दोस्त को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। चांदनी ने बिना कुछ सोचे कहा, ठीक है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिमरन और बाकी सभी को छोड़ दो। जॉनी हंसा और बोला, तुम्हारी यह बहादुरी मुझे पसंद आई, लेकिन क्या तुम सच में अपनी जान देने के लिए तैयार हो? चांदनी ने कहा, अगर यह सब खत्म करने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूं। जॉनी ने चांदनी को एक पुराने दर्पण के सामने खड़ा किया। उसने कहा, इस दर्पण में देखो, ये तुम्हारी आत्मा को खींच लेगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। लेकिन चांदनी ने चालाकी दिखाई। उसने गिन्नी की डायरी से एक और मंत्र पढ़ा जो आत्माओं को दर्पण में कैद कर सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जॉनी की आत्मा चीखने लगी। वह दर्पण में खींची जाने लगी। जॉनी चिल्लाया, यह खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। और फिर दर्पण टूट गया। हवेली अब शांत थी। चांदनी और सिमरन ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलीं, हवेली अचानक से गायब हो गई। वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था। सिमरन ने कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? चांदनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं जानती हूं कि जॉनी की आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद चांदनी और सिमरन ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन एक रात जब चांदनी अकेली थी, उसने अपने कमरे में एक परछाई देखी। उस परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सोचा कि मैं खत्म हो गया? ये तो सिर्फ शुरुआत है। चांदनी ने जब परछाई देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत कमरे से बाहर भागी और सिमरन को फोन किया। सिमरन, वह वापस आ गया है, मैंने उसे देखा। सिमरन ने घबराई आवाज में कहा, तुम क्या कह रही हो? हवेली तो गायब हो चुकी है। चांदनी ने कहा, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। मैंने उसकी परछाई देखी। उसने मुझसे कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। सिमरन ने सुझाव दिया, हमें किसी तांत्रिक या पंडित से संपर्क करना चाहिए। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अगले दिन चांदनी और सिमरन ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अघोरानंद से संपर्क किया। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, जॉनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। वह अब सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं बल्कि एक अभिशप्त आत्मा बन चुका है। उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। चांदनी ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा। उसकी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन यह सफर खतरों से भरा होगा। बाबा ने एक विशेष अनुष्ठान किया जिससे चांदनी और सिमरन को जॉनी के अतीत में जाने का मौका मिला। वे दोनों अचानक से एक पुराने शहर में पहुंच गईं। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा जॉनी की डायरी में लिखा था। चांदनी ने कहा, ये वही जगह है जहां जॉनी ने अपनी जिंदगी बिताई थी। हमें उसकी जिंदगी के उन पहलुओं को समझना होगा जो उसे इतना क्रूर और खतरनाक बना गए। जॉनी एक साधारण लड़का था जो अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था, लेकिन एक दिन उसके परिवार पर एक बड़ा हादसा हुआ। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई और जॉनी को अकेला छोड़ दिया गया। चांदनी ने देखा कि जॉनी अपने माता पिता के लिए रो रहा था। सिमरन ने कहा, शायद यही उसकी आत्मा के भटकने की वजह है। उसे न्याय नहीं मिला। चांदनी और सिमरन को पता चला कि जॉनी की आत्मा तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसके माता पिता की हत्या का बदला नहीं लिया जाता। लेकिन समस्या यह थी कि हत्यारे अब जिंदा नहीं थे। तभी जॉनी की आत्मा ने वहां प्रकट होकर कहा, तुम मेरे अतीत में क्यों आई हो?
क्या तुम मेरी तकलीफ को समझ सकती हो? चांदनी ने कहा, जॉनी, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जॉनी ने कहा, मुझे बदला चाहिए, लेकिन अब मैं इसे सिर्फ तुम्हारे जरिए पूरा करूंगा। जॉनी ने चांदनी और सिमरन को अपने वश में करने की कोशिश की। वह दोनों के दिमाग से खेल रहा था। चांदनी को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, जहां वह खुद को जॉनी की जगह देख रही थी। सिमरन ने बाबा द्वारा दी गई एक रक्षामाला का इस्तेमाल किया और चांदनी को बचाया, लेकिन जॉनी ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं हमेशा के लिए यहां हूं। चांदनी और सिमरन ने बाबा से वापस संपर्क किया। बाबा ने कहा, जॉनी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। चांदनी ने कहा, हम कोशिश करेंगे, हमें यह खत्म करना ही होगा। चांदनी और सिमरन ने एक नाटक रचा। उन्होंने जॉनी को दिखाया कि उसके माता पिता के हत्यारे अब उसकी आत्मा के प्रकोप से खत्म हो चुके हैं। जॉनी की आत्मा यह देखकर शांत हो गई। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं अब चैन से जा सकता हूं। चांदनी ने कहा, यह सच है जॉनी, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम शांति से जा सकते हो। जॉनी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवाओं में एक अजीब सी शांति छा गई। चांदनी और सिमरन ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ दिनों बाद चांदनी को फिर से वही आवाज सुनाई दी, यह खत्म नहीं हुआ है, मैं लौटूंगा। चांदनी और सिमरन ने मान लिया था कि जॉनी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है, लेकिन वह आवाज उनके दिमाग से हट नहीं रही थी। चांदनी हर रात जागकर खिड़की के बाहर देखती, मानो किसी परछाई का इंतजार कर रही हो। एक दिन सिमरन ने कहा, हमें यह पता करना होगा कि जॉनी की आत्मा ने ऐसा क्यों कहा। अगर वह वापस आने वाला है तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। चांदनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें फिर से बाबा अघोरानंद से मिलना होगा। बाबा ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग फिर से आ गई, मैंने तो सोचा था कि यह सब खत्म हो चुका है। चांदनी ने जवाब दिया, बाबा, जॉनी की आत्मा ने कहा था कि यह खत्म नहीं हुआ, वह लौटने की बात कर रहा था। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, जॉनी की आत्मा सिर्फ बदले के लिए नहीं भटक रही थी, उसके अंदर एक और ताकत है। ये ताकत उसे अमर बनाना चाहती है। वह ताकत जॉनी को सिर्फ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सिमरन ने घबराते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? बाबा ने कहा, हमें उस ताकत की जड़ तक पहुंचना होगा। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित ऊर्जा है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। बाबा ने उन्हें एक प्राचीन पुस्तक दी, जिसमें शापित ऊर्जा के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि ऐसी ऊर्जा तब जन्म लेती है जब किसी निर्दोष आत्मा के साथ अन्याय होता है और वह दुनिया से जाने के बाद भी अपनी पीड़ा को भूल नहीं पाती। चांदनी ने कहा, इसका मतलब जॉनी सिर्फ एक मोहरा था, हमें उस ऊर्जा को खत्म करना होगा। बाबा ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह ऊर्जा अब तुम्हारे आसपास है और हर कदम पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। चांदनी और सिमरन ने फिर से उस हवेली की ओर रुख किया। हालांकि वह गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके स्थान पर एक बड़ा गड्ढा था। गड्ढे के चारों ओर अजीब सी गंध और हल्की हल्की धुंध थी। जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंची, जमीन कांपने लगी। अचानक गड्ढे से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से जॉनी की परछाई दिखाई दी। जॉनी ने कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकती, यह ऊर्जा अब मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। बाबा ने उन्हें एक अनुष्ठान के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, तुम्हें उस गड्ढे में जाना होगा और वहां शापित ऊर्जा का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने डर दिखाया तो वह तुम्हें हमेशा के लिए अपने वश में कर लेगी। चांदनी और सिमरन ने साहस जुटाया और अनुष्ठान के लिए तैयार हो गईं। बाबा ने उन्हें एक रक्षा ताबीज और कुछ मंत्र दिए। जैसे ही वे गड्ढे में उतरी, उन्हें चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। गड्ढे के अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र थे। सिमरन ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो किसी नरक से कम नहीं लगती। चांदनी ने कहा, हमें बाबा के दिए हुए मंत्र को पढ़ना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कक्ष के बीचों बीच एक काले धुएं का गुब्बार बनना शुरू हुआ। उसमें से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। वह शापित ऊर्जा थी। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं हर बार लौटूंगी। चांदनी ने हिम्मत से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। शापित ऊर्जा ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने सिमरन को हवा में उठा लिया और उसे दीवार से पटक दिया। चांदनी ने बाबा के मंत्र को दोहराया और ताबीज को शापित ऊर्जा की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज ने ऊर्जा को छुआ, वह चीखने लगी। कक्ष के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। शापित ऊर्जा ने आखिरी बार कहा, यह खत्म नहीं हुआ।
जब तक इस दुनिया में अन्याय होगा मैं लौटती रहूंगी। और फिर वह गायब हो गई। चांदनी और सिमरन किसी तरह गड्ढे से बाहर निकली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वे अपने घर लौटी तो चांदनी ने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। सिमरन ने कहा, क्या यह सच में खत्म हुआ है? चांदनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह सिर्फ शुरुआत है। चांदनी और सिमरन को लगने लगा था कि जॉनी की आत्मा और शापित ऊर्जा का खतरा अब खत्म हो चुका है। लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा वह संदेश उन्हें बार बार याद दिला रहा था कि कुछ और बाकी है। क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं? सिमरन ने घबराते हुए पूछा। चांदनी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, शायद हमें फिर से उस हवेली की ओर लौटना होगा। वह हमें कहीं न कहीं कुछ और बताने वाली है। सिमरन ने चांदनी की बात पर ध्यान दिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे यह निर्णय लिया हो कि अब जो भी होगा वे इसे मिलकर ही सुलझाएंगी। चांदनी और सिमरन ने फिर से हवेली की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन अब वह जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। हवेली का पुराना रूप अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल कंक्रीट का ढांचा खड़ा था, जो किसी बड़े निर्माण का हिस्सा लग रहा था। यह क्या हो रहा है? चांदनी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सिमरन ने कहा, यह तो बिल्कुल नया निर्माण है, लेकिन यह भी वही जगह है। क्या यह हवेली फिर से बन रही है? जैसे ही वे आगे बढ़ीं, उन्हें अचानक एक पुरानी तस्वीर दिखी। वह तस्वीर हवेली के पुराने मालिक की थी, जो अब मृत हो चुके थे। तस्वीर में उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा हो। हवेली के पास एक पुराना ताला पड़ा था, जो अब भी उसी पुराने गेट पर लटका हुआ था। क्या यह वही ताला है? सिमरन ने पूछा। चांदनी ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, यही वही ताला है, लेकिन यह अब क्यों यहाँ पड़ा है? तभी अचानक ताले के पास एक आवाज आई।